भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां हर साल करोड़ों लोग जाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि यहां बिना माता के बुलावे के कोई पहुंच ही नहीं सकता। कुछ लोगों का दावा है कि यहां उनकी जिंदगी बदल गई, किसी की मनोकामना पूरी हुई, तो किसी को वर्षों बाद अपने बिछड़े हुए लोग वापस मिल गए। और यही वजह है कि वैष्णो देवी टेम्पल को भारत के सबसे चमत्कारी शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है जो इसे इतना रहस्यमयी और चमत्कारी बनाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णवी आदिशक्ति का अवतार थी। उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया ताकि धर्म और मानवता की रक्षा कर सके। बचपन से ही उनमें अलौकिक शक्तियां थीं। धीरे धीरे उनकी तपस्या और शक्तियों की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। लेकिन तभी उनके जीवन में आया भैरवनाथ। एक दिन भैरवनाथ ने त्रिकुटा पर्वत पर एक सुंदर कन्या को देखा। वो उसके पीछे पड़ गया, लेकिन वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो स्वयं माता वैष्णवी थी। माता ने उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना। तब माता वायु रूप धारण कर त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ गई। कहा जाता है कि उसी समय हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए पहुंचे। भागते समय हनुमान जी को प्यास लगी। तब माता ने अपने बाण से पहाड़ पर प्रहार किया और वहां से जलधारा निकल पड़ी। आज उसी स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। भैरवनाथ लगातार माता का पीछा करता रहा। तब माता एक गुफा में चली गई जहां उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की। आज इस जगह को अर्धकुमारी या गर्भजून गुफा कहा जाता है। मान्यता है कि इस गुफा से गुजरने वाला व्यक्ति जीवन के दुखों से मुक्ति पाता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यह गुफा पुनर्जन्म के प्रतीक जैसी है। कहा जाता है कि पहले ये गुफा इतनी संकरी थी कि कई लोग बीच में फंस जाते थे, लेकिन जो व्यक्ति इस गुफा को पार कर लेता उसे बेहद भाग्यशाली माना जाता था। आखिरकार भैरवनाथ गुफा तक पहुंच गया। तब माता बाहर आई और उन्होंने महाकाली का रूप धारण किया। हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में माता ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि उसका सिर उड़कर दूर पहाड़ी पर जा गिरा। आज वहां भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। तब माता ने उसे मोक्ष का वरदान दिया और कहा, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त भैरवनाथ के दर्शन न कर ले। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करते हैं। लेकिन ये जगह सिर्फ पौराणिक कथाओं के लिए ही नहीं, अपने चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि माता अपने भक्तों को खुद बुलाती हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्हें सपने में माता के दर्शन हुए और उसके बाद ही वे यहाँ पहुंच पाए। एक कथा श्रीधर नाम के भक्त की भी है जो बेहद गरीब थे। कहा जाता है कि माता एक छोटी बच्ची के रूप में आई और उनके भंडारे में हजारों लोगों को भोजन कराया। आज भी कई भक्त मानते हैं कि यहाँ आने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं तो कुछ लोग चमत्कार। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या सच में माता वैष्णो देवी आज भी अपने भक्तों को बुलाती हैं? कई श्रद्धालु कहते हैं कि जब तक माता का बुलावा नहीं आता तब तक लाख कोशिशों के बाद भी यात्रा पूरी नहीं हो पाती। कुछ लोगों की टिकट कैंसिल हो जाती है तो कुछ लोग अचानक बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बुलावा आता है सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। यही वजह है कि करोड़ों लोग आज भी वैष्णो देवी को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति मानते हैं। हर साल करोड़ों लोग इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। कुछ नंगे पांव चलते हैं, कुछ पूरी रात चढ़ाई करते हैं। लेकिन जब वे माता के दरबार तक पहुंचते हैं तो कई लोगों की आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। शायद यही वजह है कि वैष्णो देवी सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक भावना बन चुकी है। और शायद इसी वजह से लोग कहते हैं, जिसे माता बुलाती है वही यहाँ तक पहुँच पाता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको भी माता रानी की इस रहस्यमयी कथा ने कहीं ना कहीं जरूर छू लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि कहते हैं माता का नाम लेने से हर मुश्किल आसान हो जाती है।